दिन रात यही बात होती थी कि सीएसके ये कॉम्बिनेशन लेके आई है, ऐसी बैटिंग ऑर्डर है, ये प्लेयर्स आ चुके हैं, ऐसे खेलेंगे इस बार, ये चेंज हो चुका है। बॉलिंग देखिए, बॉलिंग में भले ही हमारी कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रही, लेकिन इंडिविजुअली सभी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सब कुछ चौपट हो चुका है पहले ही मैच में। मुझे पता है कि हमारे कुछ मेन प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनका कोई रोल ही नहीं है, उनका कोई कर्तव्य ही नहीं है कि हमें थोड़ा सा भी स्कोर करके देना है। अपनी टीम को नीचे लगे हुए हैं तो आके स्कोर करके देना है। भाई इनमें सब्र भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मैं ये मान रहा हूँ कि राजस्थान रॉयल्स ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा डिफिकल्ट था बैटिंग करना, ठीक है, कंडीशंस थोड़ा उनके फेवर में था, उनके बॉलर्स अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, बर्गर बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, हमारे अंदर पैटी वगैरह सब डाल दिया उन्होंने। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमने विकेट दिया है। ऋतुराज गायकवाड़ डांस कर रहे थे लिटरली। मैंने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा था इस बार कि ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे, इस बार हमें अच्छा स्टार्ट देंगे। ठीक है, एक तो पहली बात तो नंबर 3 पे खेल भाई। मैं जान रहा हूं आपको लग रहा है कि आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, ओपनिंग आप ओपन करते हो, बहुत ज्यादा रन्स बना सकते हो, वो मैं समझ रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लेफ्ट आर्म पेसर वगैरह से भी तो बचो। आप सरवाइव कर पाओगे तब तो जाके आगे स्कोर कर पाओगे। ऐसा नहीं है ना कि आप आते ही भाई साहब आपका जो वीकनेस है उसके अगेंस्ट भी आप स्कोर कर पाओगे। 2024 का सीजन जाके देखिए, लेफ्ट आर्म पेसर कितना आउट कर रहे थे इनको। तो ये सब रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। और ये जबरदस्ती का नहीं है कि हमें, ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं चल रहा है, पहली बात तो ना, नॉट टॉलीवुड मूवी चल रहा है, ना कोई साउथ इंडिया का मूवी चल रहा है कि आपको भौकाल बनाना है। आपको ये दिखाना है कि भाई ओ माय गॉड, सैमसन एंड ऋतुराज, राजा एंड चेतन बैटिंग टुगेदर। ये सब भाई बहुत अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे। ये नंबर 3 पे बैटिंग करके भी आप कर सकते हो ये सब ड्रामा। लेकिन अगर आप अपने आप को भी बेस्ट चांस नहीं दे रहे हो, हमें पता है ऋतुराज क्या कर सकता है, बेस्ट सीजन उसका हो गया तो सीएसके को कैरी भी कर सकता है। मैंने इसीलिए होप भी रखा था कि गुजरात टाइटंस, आप पिछला सीजन जाके देखिए, ऐसा कुछ लोअर मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर के बैटर्स ने उन्हें बहुत दूर तक कैरी किया। तो मैं ये समझ रहा था हमारे बैटर्स भी कैपेबल हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। बहुत ही वाहियात अभी स्टार्ट मिला है। मेरे को पता है ये फर्स्ट मैच ही है और अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, और मतलब 13 मैचेस, बहुत ज्यादा टाइम है। अरे इतना टाइम है, वेस्ट करते हैं। लेकिन पहले मैच में जो ग्लिम्स दिखा है उसको इग्नोर कैसे करें। हमें पता है पिछले सीजन में भी जब एमआई से पहला मैच हम जीते थे, वो कन्विंसिंग विन नहीं था, उस समय भी हमें पता था कि भाई ये आगे कितना डामाडोल होने वाला है अपना सिचुएशन, वो हमें दिख गया था उस समय भी। लेकिन यही बात है ना कि पहली बार में जो दिख जाता है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप भले ही मन में एज अ सीएसके फैन, आप कितना भी बैक करो कि भाई नहीं 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 नहीं, सीएसके तो आगे जाके अच्छा खेलेगी, सीएसके बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, हमारे पास ये प्लेयर है, वो प्लेयर है। मैं भी अपने आप को ये दिलासा दे रहा हूं, मैं भी अपने आप को ये बता रहा हूं कि हाँ नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा चांस है, अभी भी है चांस। ये सब बोलना भी पड़ेगा और बैक भी करना पड़ेगा। ऑफकोर्स हमारी टीम है तो हम बैक करेंगे, लेकिन जो आज दिखा वो बहुत ही घटिया, वाहियात और कीचड़ क्रिकेट था। मतलब इतना घटिया क्रिकेट। अब मैं देखिए, मैं गाली गलौज पे विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि मेरा फ्रस्ट्रेशन अब अलग लेवल पे जा चुका है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि ये क्रिकेट रत्ती भर का मतलब तालियां बजाना डिजर्व भी नहीं करता है। आपको ये देखिए कि भाई 8वें 10वें ओवर में आपके आधे बैटर्स गायब हो चुके हैं। 12वें ओवर में नूर अहमद आ रहा है बैटिंग करने 12वें ओवर में। आप क्या चाहते हैं, क्या कौन कौन जिता के देगा भाई ऐसे सिचुएशन से मैच। पिछले साल भी लोग रो रहे थे धोनी को ऊपर आना चाहिए, धोनी को ये करना चाहिए। भाई धोनी भी क्या करेगा जब आपकी बैटिंग आपको 15 ओवर तक भी जिंदा नहीं रख पा रही है, आपकी बैटिंग आपके 15 ओवर तक फाइट भी नहीं दे पा रही है, तो क्या कर लेगा भाई धोनी। धोनी वो वाला धोनी नहीं है जो 4 विकेट पहले गिर जाता था 2018 2019 में, तो आगे बहुत बड़ा पार्टनरशिप लगा देते थे, लास्ट में फिनिश भी करके दे देते थे। अब बंदा ये सोच रहा है कि मैं लास्ट के साल अपना थोड़ा कंट्रीब्यूट करके जाऊं, थोड़ा लास्ट में आके बैटिंग करके दूं, तो यहां पे इनका 15 ओवर तक मैच भी जिंदा नहीं रह पा रहा है भाई। हाँ, मैट हेनरी से साला पार्टनरशिप बनाने का सोच रहा है, यहाँ पे अंशुल कंबोज से लास्ट का पार्टनरशिप बना के हमने 100 क्रॉस किया है। ये टीम से हम क्या उम्मीद करें। इतना ज्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूं अभी। मतलब बॉलिंग के बारे में तो बात भी नहीं करूंगा क्योंकि हमें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हराते भी तो अलग बात था, हमें डिस्ट्रॉय कर दिया गया एकदम, मतलब कचरा गया है, मटिया मेट कर दिया गया है हमारा, एकदम जर्सी फाड़ दिया गया है। मतलब हमारा दूसरा होली चल रहा है, कुर्ता फाड़ होली वाला एकदम परफॉर्मेंस दिया हमने, और कुर्ता हमारा फट रहा है और चड्डी भी फट रहा है हमारा। हमारा कोई इज्जत नहीं रहा है इस मैच में। बहुत ही घटिया क्रिकेट। मतलब दिस इज नॉट द सीएसके आई ग्रू अप वाचिंग। ये सीएसके अगर मैं देख के बड़ा होता ना तो मैं अभी जिंदा भी नहीं रहता।
ये मैं 2-3 सीजन झेल भी नहीं पा रहा हूं, पता नहीं बाकी लोग कैसे झेलते हैं अपनी टीम का ये परफॉर्मेंस, लेकिन मैं ये 2 सीजन मेरे से नहीं हो पा रहा है। अब ये सीजन का पहला मैच ही है, मैं तो अभी पूरे सीजन का बात भी नहीं कर रहा हूं, अभी पूरा सीजन तो हुआ भी नहीं है। अगर आप यही कैरी करके आगे लेके चलते हो तो फिर हो गया भाई साहब, बंद कर दो। मैंने ट्वीट कर दिया है पहले ही कि भाई आप बंद कर दीजिए, इनका टायर पंचर कीजिए, इनको टीम होटल में ही बंद करके रखिए और सबको बोल दीजिए कि पूरा टीम ही इंजर्ड है, और ये भी बोल दो कि भाई रिप्लेसमेंट के लिए कोई बचा ही नहीं है, टीम खत्म कर दो, टीम को बंद कर दो वहीं पे। इनका बस भाई, इनका बस का टायर चक्का वक्का निकाल दो, इनको मत खेलने दो, ऐसा अगर आपको आगे खेलना है तो। लेकिन दोस्तों, हर चीज में हम अभी भी जिंदा है, अभी भी होप रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टीम में है कैपेबिलिटी। आज इतना थ्रेटनिंग बॉलिंग हुआ शुरू में, तो संजू सैमसन भी नहीं खेल पाए, ऋतुराज गायकवाड़ ऑफ कोर्स स्ट्रगल कर रहे थे, आयुष माथुर को बहुत अच्छा बॉल मिला, बहुत बढ़िया बॉल मिला, बहुत मतलब काबिले तारीफ करूंगा, अच्छी बॉलिंग थी। मैथ्यू शॉट पता नहीं क्या कर रहा है इस टीम में, मेरे को समझ नहीं आया। जब इन्होंने खरीदा भी था, जब इन्होंने ऑक्शन में खरीदा भी था, तो मैंने पहले लिख दिया कि मैथ्यू शॉट को आप किस लिए खरीद रहे हैं भाई साहब? आपको सिर्फ जगह भरना है, आपको ओवरसीज का स्लॉट भरने के लिए आप सिर्फ प्लेयर्स खरीद रहे हैं, तो मत ही खरीदो, मत खरीदो, हाथ जोड़ रहा हूं। इससे अच्छा आप एक स्लॉट खाली रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसा बचा के रख ले, अगले ऑक्शन में खर्च कर लेना, लेकिन मैथ्यू शॉट को लेना है। और भाई इतना बुरा हाल है इनका, मतलब मैं समझ रहा हूं अपना प्रॉपर 11 खेलता तो इससे बेटर हम परफॉर्मेंस करके दे पाते, वो मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं। ब्रेविस होता तो मे बी थोड़ा डिफरेंट होता, शिवम दुबे, वट एवर द फक यू आर डूइंग, कुछ भी कर रहे हो आप, मेरे को पता है आप स्पिन को बहुत अच्छा बैस कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है, आपको देखना है आप किस पोजीशन पे बैटिंग करने आ रहे हो। आप मेरे को पता है भाई, तू 6 बॉल पे 6 छक्का मार सकता है, तू सीधा गुवाहाटी से ब्रह्मपुत्रा में बॉल डाल सकता है, मतलब 6 पे 6 बॉल ब्रह्मपुत्रा में गुम कर सकता है, लेकिन ये भी समझ ना भाई साहब कि हमें कितना उम्मीद है तुमसे। तू इंडियन टीम के लिए जब आके वहां पे पार्टनरशिप बिल्ड करके दे रहा है, फिनिश भी करके दे रहा है, रोल निभा रहा है, तो यहां पे भी करके दे देना मेरे भाई। क्या क्या जा रहा है भाई, क्या जा रहा है तेरा? एक 6 मार के मैं खुश नहीं हो सकता, मैं बहुत खुश था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस समय मैं बहुत खुश था कि ये अब दिखाएगा, गेम चलाएगा, आगे लेके जाएगा, पार्टनरशिप बनेगा। नहीं हुआ वो। कार्तिक शर्मा पहला मैच खेल रहे थे, मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुए वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। मैं नहीं सह सकता वो, आप स्ट्रेट बॉल ये सब बॉल मिस करो कार्तिक शर्मा, मैं आपको हाई रेट करता हूं, अच्छा रेट करता हूं। मैंने आपके वो राजस्थान वाला सब डोमेस्टिक जो आप खेल रहे थे वो सब भी मैंने देखा था लाइव, आई नो यू कैन हिट वेरी वेल, बट लेकिन ये सब मत करो, स्ट्रेट बॉल ना मिस करो, कोई बात नहीं, आप आगे जाके स्कोर करेंगे, आई होप, आपसे मेरे को उम्मीद है। लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड ऋतुराज से ज्यादा हूं इस बार, कि ऋतुराज जो अपने पोजीशन को लेकर काफी स्टबर्न है, बहुत ज्यादा धुआं मचा दिया था इन्होंने, सबको लग रहा था कि ब्लफ कर रहे हैं। जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सबको लग रहा था कि भाई ब्लफ कर रहा है बंदा, अरे सैमसन और ऋतुराज कैसे ओपन करेंगे, सैमसन और मात्रे को दे दे भाई, उसको पावर प्ले खेलने दे दे, 4 ओवर खेलने दे दे, हमें नहीं चाहिए। हम 2 सीजन से यही रो रहे हैं कि शुरू के 3 ओवर में बाउंड्रीज ही नहीं आते हैं। अबे बाउंड्री मारने वाले को तुम नीचे रख रहे हो, हाँ, जिसको तुमको बचाना चाहिए कि वो मिडिल ओवर्स में अच्छा खेले, पार्टनरशिप बिल्ड करके दे, स्टिच करे पूरा, वो रोल वाले बंदे को तुम एक्सपोज कर दे रहे हो लेफ्ट आर्म पेसर के आगे। खा जाएंगे, सारी टीम्स खा जाएगी हमें भाई। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट हम वानखेड़े में खेलने जाएंगे, ट्रेंट बोल्ट वहां खा जाएगा हमें। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या स्ट्रेटेजी लेके चल रही है ये टीम। बाकी अभी तो बहुत चीजें हैं, MS धोनी के ऊपर भी बहुत चीज बोला जा रहा था कि अच्छा है धोनी इंजर्ड होगा, ये वो, बहुत लोग सेलिब्रेट भी कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। मुझे पता है कि आपको लगता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन CSK के बिना धोनी के है, वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन इंजरी को सेलिब्रेट करना, मैं आपके मुंह पे थूकता हूं, आपके मुंह पे थूकता हूं, अगर आप स्पेस में हो तो आपके मुंह पे थूकता हूं, अगर आप धोनी के इंजरी को सेलिब्रेट कर रहे थे। आप डिजर्व ही नहीं करते, ये जर्सी उठा के फेंक दो। जब आप क्लब के लेजेंड को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, मेरे को पता है आप टीम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन वाज टू मच, तो आपके मुंह पे मैं थूकता हूं, पहली बात तो। और दूसरी बात, बॉलिंग में मेरे को अभी भी है उम्मीद है, मैं सच बताऊं तो मेरे को उम्मीद है अभी भी, भले ही आज हमें एकदम कुत्ता बना दिया गया, गले में पट्टे बांध के हमें दौड़ाया गया, गाड़ी के पीछे दौड़ाया गया, ऐसा मतलब रोटी दिखा दिखा के दौड़ा रहे थे, बहुत ही घटिया मार पड़ा है अपने आप को, तो रन भी नहीं था तो क्या ही उम्मीद करें। और ज्यादा बॉलिंग में मैं रीड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, मैं एंजॉय करने लगा था वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग। इतना घटिया टाइम आ चुका है मेरा, बताओ CSK खेल रही है और मुझे वैभव सूर्यवंशी का बैटिंग एंजॉय करने पे मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि मैं एकदम तरस गया था, बूंद बूंद से एक एक रन के लिए तरस गया था हमारी टीम जब बैटिंग कर रही थी। और बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि जेमी ओवर्टन को मत खिलाओ। मैंने अपना जो ऑक्शन के बाद प्लेइंग 11 बनाया था उसमें जेमी ओवर्टन थे, उसमें उसका एक रीजन था कि हमारी बैटिंग जो यूनिट है
लोअर ऑर्डर बहुत ही वीक है, वहां पे हमें चाहिए एक बैटर आके स्कोर करके दे, और वहां पे उन्होंने आज दिखाया दिखाया कि वो स्कोर कर सकते हैं। दो तीन चीज मैं फिर से हाईलाइट करूंगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जेमी ओवर्टन इज आवर सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन, ऐसा नहीं, मतलब फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो जब स्पिनर को भी सिक्स मारने जा रहे थे, बहुत ज्यादा उनको ये भी बोला जाता है कि स्पिनर के अगेंस्ट वो मग है, जो कि है भी, मे बी और भी बेटर अगर स्पिन अटैक हो तो बहुत ट्रबल हो सकता है हमें लोअर ऑर्डर में, लेकिन आज उन्होंने करके दिखाया भाई। और एक और चीज कि वो जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, रॉ पेस था जोफ्रा आर्चर का, बहुत अच्छा लेंथ जब हार्ड लेंथ पे डाले थे तो वो स्ट्रगल कर रहे थे, आई एक्नॉलेज दैट, लेकिन वो फिल्थ पेस को आपको मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों, फिल्थ एंड डर्टी गार्बेज ट्रैश डिलीवरीज को वो पुट अवे कर सकते हैं, उस बंदे में है उतना ताकत। तो इसीलिए मैं अभी भी उन्हें नीचे रखता हूं। बहुत लोग को अकील हुसैन वगैरह भी चाहिए, कंडीशन के हिसाब से वी कैन स्विच, वैसा कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी स्टार्टिंग 11 में आई थिंक वो खेल सकते हैं। इंजरी से सीएसके बहुत ज्यादा परेशान है। भाई नेथन एलिस नहीं है तो डेथ ओवर्स में बॉलिंग कौन करेगा? डेथ ओवर्स तक मैच भी लेके जाना पड़ता है, बैट्समैन को स्कोर भी करना पड़ता है, तभी जाके डेथ ओवर्स तक हमारे बॉलिंग भी दिखेगी। और मुझे अभी भी अंशुल कंबोज पे बहुत ज्यादा होप है। आई थिंक अंशुल कंबोज कैन कुक, अंशुल कंबोज पे आप अभी भी होप रखिए। बाकी हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, हमें हमें मैं सच बताऊं तो ये एज अ टीम क्लिक कब करेगी वो भी एक दिक्कत है। ये टीम एज अ यूनिट कब क्लिक करेगी ये सीएसके के साथ हो ही नहीं रहा है। आप 2 सीजन उठा के देख लीजिए, ये टीम एज अ यूनिट क्लिक ही नहीं कर रही है। इस टीम में ये गड़बड़ हो जा रहा है कि भाई साहब कभी ये चल जा रहा है कभी वो चल जा रहा है, आगे पीछे चलने से नहीं होगा। आपको एज अ टीम भी क्लिक करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप टूर्नामेंट जीतोगे। कभी ये चल जा रहा है कभी वो चल जा रहा है, वो तब अच्छा रहता है जब बाकी लोग भी सपोर्ट करते हैं, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि एक बंदा ही स्कोर कर रहा है पूरा, वैसे वैसे नहीं जीत पाओगे आप टूर्नामेंट। तो एक काम कीजिए, आप बंद कर दीजिए इस टूर्नामेंट को और आप जाइए, क्योंकि भाई हमेशा हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि धोनी रहेगा तभी जीतेंगे। ये क्या मतलब है भाई? एक बंदा पूरे जिंदगी अपना कंट्रीब्यूट किया सीएसके को और उसके बाद भी आप ये चाह रहे हो कि भाई अभी भी वो कैरी करे। लोग इतना हेट देते हैं फालतू का, लोग भूल जाते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं चाहता हूं कि धोनी के ऊपर दारोमदार आए, धोनी को ही कैरी करना पड़े। ये वाला टाइम चला जाना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप ये देखिए, वो बंदा अपने प्राइम से बहुत आगे चला जा चुका है, फिर भी लोग अभी ये बोल रहे हैं कि भाई धोनी आएगा तब कुछ होगा। ये ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा सैड है। जब हमें जब पता चल गया कि MS धोनी 2023 तक अपना बेस्ट दे के चले गए हैं, जो भी उनको कंट्रीब्यूट करना था दे के चले गए हैं, उसके बाद उन्होंने बैटन भी पास कर दिया है, ठीक है, उसके बाद भी आपको इसी बंदे पे रिलाई करना पड़ रहा है, इसी बंदे पे आप बार बार गिर रहे हो, इसी बंदे को कुशन समझ के इसके ऊपर बार बार गिर रहे हो, तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। ये दिखाता है कि हमारी फ्रेंचाइजी आगे नहीं जा रही है, हमारी फ्रेंचाइजी स्टक हो चुकी है, और हमारी फ्रेंचाइजी को अब ये जरूरत है एक मेजर चेंज की। मैं बता रहा हूं, और मेजर चेंज आप सबको पता है कि हमें मैनेजमेंट में बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी। हमें पूरा नया टेम्पलेट, पहली बात तो फ्लेमिंग जी को इस टाइम पे डिले बहुत देर में समझ में आया। पहले तो वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे थे कि भाई पावर प्ले में छक्का चौका मारना भी इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू प्ले द ओल्ड स्टाइल वगैरह वगैरह, दीज न्यू किड्स आर ट्राइंग टू प्ले दिस दैट, सॉरी वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, बट वो ऐसा वैसा क्रिकेट खेलना है, ये सब भाई उनको लेट में समझ में आया। वो लास्ट में एक्नॉलेज कर रहे थे कि मैं गलत था, वी विल सी एट द एंड बोले थे उन्होंने पहला 2-3 मैच हारने के बाद बोलते हैं कि लास्ट में देखा जाएगा कौन जीतेगा कौन क्या करे। अगर आपने सीएसके की हिस्ट्री देखा हुआ, सीएसके एक टेम्पलेट फॉलो करती आई है। सीएसके के पास ऊपर 2 रिलायबल, जब भी सीएसके का ओपनिंग स्लॉट सॉर्टेड नहीं रहा है, सीएसके टाइटल नहीं जीत सकती। सीएसके जब भी मेजर देखो, धोनी जब अच्छे फॉर्म में रहते थे और जब खेलते थे तो नीचे वाला प्रॉब्लम था ही नहीं भाई, अपना लोअर ऑर्डर एकदम स्ट्रांग था, तो वो हम देखते भी नहीं थे। वी न्यू कि धोनी रहेगा वहां पे फिनिश करके दे देंगे धोनी साहब, वो प्रॉब्लम हमने सोचा भी नहीं कभी। और अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, आप ये देखिए कि सीएसके को जडेजा को निकाल के संजू सैमसन को रखना पड़ा, और संजू सैमसन का इतना ज्यादा वैल्यू है इस टीम में कि हमने जडेजा और सैम करन दोनों को ही जाने दिया, क्योंकि हमारा एक मेजर इशू, सीएसके ने भी ये रिकॉग्नाइज किया कि उनकी ओपनिंग पोजीशन जो है उसको यूटिलाइज करने के लिए संजू सैमसन इज द बेस्ट पॉसिबल चॉइस अभी जो भी अवेलेबल है। तो उन्होंने अपने 2 प्लेयर्स को जाने दिया उसकी जगह पे। तो आप ये समझिए कि सीएसके ने रिकॉग्नाइज तो किया ये चीज,
लेकिन अब यही है कि प्लेयर्स को स्टेप अप करना है। इसीलिए जानते हो मैं जडेजा का ट्रेड, आई नो जडेजा मेरे को, मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ जडेजा को लेके, लेकिन इसलिए मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहा था उसको लेके ऐसा। ऑफ कोर्स अभी भी जडेजा को ये पिंक में देख के अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि जडेजा को जाने दिए इसलिए उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हुआ मैं उस समय, क्योंकि मुझे पता है कि सीएसके फाइनली हमारे बारे में सोच रही है। फैंस का जो इशू है उसको एक्नॉलेज कर रही है, उसको एड्रेस कर रही है। उनको पता है कि अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। पावर प्ले तो भाई साहब क्या कचरा होता था ये पिछले साल, तो हमने जो देखा उसके बाद पता नहीं, अगर हम सब यहाँ पे जिंदा होकर ये स्पेस कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये हमें दूसरा जिंदगी मिला है उतनी इतनी घटिया क्रिकेट देखने के बाद। मतलब लोगों को नहीं अंदाजा है कि लोग क्रिकेट देख के भी मर सकते हैं, और वो जो पिछले सीजन हुआ था उससे हम बच के निकले हैं। तो अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सीजन भी वही देखें, क्योंकि दूसरा साल बचना वुड बी वेरी डिफिकल्ट गाइस। तो यहाँ आपको कुछ कुछ मैच स्किप भी करने पड़ेंगे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अपने हेल्थ का ख्याल ख्याल रखिए, क्योंकि सीएसके हमारे हेल्थ का ख्याल नहीं रख रही है अभी। ये पहले मैच के बाद तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन आज दिक्कत ये हो गया कि आज हम हारे हैं, तो बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, और ये नेट रन रेट रिकवर करने के लिए हमें शायद 3-4 सीजन लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत हो चुका है, और मैं ऑनेस्टली चाहता था कि सीएसके एटलीस्ट अगर क्वालिफाई नहीं करी तो 5th 6th पे भी जाके फिनिश करे, ताकि हमें ये गंदा वाला फेक होप रहे नेक्स्ट सीजन की, अरे अब हमने अपना यूनिट एकदम सॉर्टेड कर लिया है, अब ये एज अ यूनिट क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे मतलब सब कुछ अपने प्लेस पे जाके सेट हो रहा है। समझ रहे हो? अभी ये क्या है कि आप ये वाला मैच देखो ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सीएसके 11 खेल रही है। ऐसा लग रहा है कि एक एक बैट्समैन आके बैटिंग करके जा रहा है। समझ रहे हो? ये सीएसके में कभी नहीं लगता था। मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मैंने किसी को ये मैसेज में भी लिखा था जब मैं डिस्कस कर रहा था सीएसके को, कि आप एकदम से टीम को ये नहीं देख सकते कि अगले सीजन में एकदम फायर पावर दिख जाए और टीम एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंच जाए। ये होना बहुत डिफिकल्ट है जब आपने एकदम मेजर लेवल पे फकअप किया है ऑक्शन में, मेगा ऑक्शन में मेजर लेवल पे फकअप किया है, जहां पे आपको पूरा टीम ही चेंज करना पड़ रहा है एक सीजन के बाद। तो समझ जाइए कि आपने कितने होल्स छोड़ दिए इस टीम में कि आप उसे स्मॉल ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में फिल ही नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि दो प्लेयर्स एटलीस्ट मेजर रोल के लिए भी, दो प्लेयर अगर आपके खराब हैं तो आप अगले सीजन में जाके उसे अगले ऑक्शन में जाके मेकअप करने का सोच सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। यहां पे टीम्स ऑक्शन में जाके अपना बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करने का देख रही है, और हम अपनी टीम रीबिल्ड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़े बेवकूफ़ी होगी कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे सीएसके यहां से आके सीधा टाइटल ही जीत जाए। मतलब ऑनेस्टली ऑब्वियसली एज अ फैन वी वुड वांट कि सीएसके जीत जाए, लेकिन ये पॉसिबल थोड़ा होना कम है। समझ रहे हो? एकदम एक ही बार आके जीतना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये परफॉर्मेंस भी नहीं एक्सपेक्टेड था। ये परफॉर्मेंस जहां पे आप बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस दे सकते थे, एटलीस्ट 170-80 भी बनाता सीएसके,